चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझे थे और उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अपना अगला कॉन्सेप्ट। और ये भी ये जो पार्ट होगा आपका उसी तरह के क्वेश्चन से भरा हुआ होगा जो हम लोग पिछले पार्ट में लिए थे, ठीक है ना। तो अब जो है उसी सिलसिले में या फिर उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। जैसा कि बच्चे बोल रहे थे कि सर आगे का क्वेश्चंस भी हम लोगों से नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से खाली सोचते रहिए हो क्या रहा है वहाँ पे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? नंबरों का पहाड़ा, नंबरों का पहाड़ा जो पहली बार मैच होता है। एलसीएम का क्या मतलब होता है? नंबरों का पहाड़ा। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया और मान लीजिए 8 हो गया। तो एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों सबका पहाड़ा पढ़िए और जो पहली मिलान हो जाए, पहली बार जो मिल जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम। जैसे 4 का 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो 12 मैच हुआ। लेकिन ये 8 का टेबल में 8 1 जा 8, 8 2 जा मैच नहीं हुआ। जब तक देखो 4 और 6 का अगर एलसीएम पूछा जाए तो 12 हो जाएगा, लेकिन 4 6 8 का एलसीएम पूछा जाए तो 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 के टेबल में 12 नहीं आता है। तो इसीलिए सबका टेबल पढ़ते जाएंगे और बड़े वाले का टेबल ढूंढते जाएंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि छोटे वाले का टेबल पढ़िए और बड़े वालों का टेबल मिलान करते रहिए। जैसे 4 3 12 हुआ, 4 4 के 16, सबके टेबल में नहीं आएगा 16। फिर आगे बढ़िए, 20 टेबल आएगा सब में, फिर 24 सब में आ जाएगा, 6 के भी टेबल में, 8 के भी टेबल में। तो पहली मुलाकात इनका यही है। तो इसीलिए बोला जाता है लोवेस्ट, सबसे पहला मुलाकात लोवेस्ट। और मल्टीपल भी है सबका। और कॉमन क्यों हुआ? क्योंकि 6 का भी मल्टीपल में वो आएगा और 8 का भी मल्टीपल में वो आएगा, तो इसीलिए कॉमन मल्टीपल है। तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाता है? 24। वैसे अगर 24 के अगर आप आगे की मिलन की बात करिएगा तो 24 1 जा और 24 2 जा करिए। 48 भी पक्का 6 के भी टेबल में आएगा और 8 के भी टेबल में आएगा। आप देख लीजिए, समझ रहे हैं बात को। 24 का टेबल में 48 जो है, 48 का टेबल निश्चित रूप से 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? यानी कि जो पहली मुलाकात हो गई उसका मल्टीपल आप लेते जाइएगा तो अगली मुलाकात अब होते जाएगा। लेकिन उन सारे मुलाकातों में जो सबसे छोटी मुलाकात है वो कौन है? 24। इसीलिए उसको बोला जाता है लोवेस्ट, कॉमन और मल्टीपल। इसके बारे में पहले भी चर्चा हुआ था। मल्टीपल 24 भी है और 48 भी है, और 24 दिया 72 भी है, 24 चौके 96 भी है। ये सब का सब 4 6 8 तीनों का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है सब। 24 भी इसमें आएगा तीनों में तो कॉमन हुआ, 48 भी तीनों में आया कॉमन हुआ, 72 भी तीनों में और 96 में भी। तो सब कॉमन मल्टीपल ही है, लेकिन उसमें कौन लोवेस्ट चाहिए तो वो 24 है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये एलसीएम की कहानी होती है, फिर से एक बार चर्चा कर दिए। इसलिए छोटे वाले का टेबल पढ़ते जाइए और बड़े वाले का टेबल में उसे ढूंढते जाइए, आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17। अच्छा, यहाँ से पहले तक हुआ था कि नहीं हुआ था? देख लिया जाए। ये हुआ था 18 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, ठीक है ना। आप जाके देख सकते हैं, देखना ही पड़ेगा भाई अगर समझना चाहते हो तो। नहीं समझना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अब चैनल का नाम अभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। स्ट्रगलर 10th रखा जाए कि बाबा मैथ्स वाला रखा जाए कि मैथ्स हब रखा जाए या फिर स्ट्रगलर हब रखा जाए, स्ट्रगलर हब। कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो चमके तो चमके नहीं, और काम यूनिक ढंग से किया भी जाएगा इस पे। तो चर्चाएं चलेंगी इस पे। आज डिसाइड कर लिया जाएगा वैसे लास्ट में 10 मिनट, क्या? यस। ठीक है, आप ही लोग को रखना है भाई, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई
17। ध्यान से समझिएगा, आपको कैसा नंबर चाहिए, छोटा नंबर कि बड़ा नंबर? और वो छोटा नंबर को बोला गया कि व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17, यदि उस नंबर को 17 बढ़ा दिया जाए, यदि उस नंबर को क्या कर दिया जाए, 17 बढ़ा दिया जाए, देन इट डिविजिबल बाई बोथ 468 एंड 520। जब 17 से बढ़ा दिया जाए तब वो इस नंबर से और इस नंबर से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। नहीं, वो नंबर कटना चाहिए किससे, इससे और, लेकिन कब, जब उस नंबर में 17 जोड़ा जाए। कॉमन सेंस से सोच के देखो, अगर तुम इन दोनों का एलसीएम निकालते हो तो क्या आएगा, इन दोनों का पहाड़ा, सबसे पहला मुलाकात स्मॉलेस्ट होता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो जैसे ही तुम एलसीएम दोनों का निकालते हो, 520 का और 468 का, जरा सोच के बताना कि ये दोनों का टेबल आएगा, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर 520 से भी कटेगा और 468 से भी कटेगा। जैसा कि अभी अभी चर्चा चल रहा था कि 4 का, 8 का और 4, 6, 8 का जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, 24 आया था। तो जो एलसीएम होता है वो तीनों के टेबल से कटता है, 4 छके 24, 6 चौके 24, 8 लेके 24। तो जब इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो वो भी ऐसा ही नंबर आएगा, जो पहला भी काटेगा दूसरा भी काटेगा। तो मान लो वो नंबर आ गया, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा ही चाहिए लेकिन ऐसा चाहिए जिसमें 17 जोड़ने के बाद वो पूरा कटे। तो पहले ही 17 घटा लिया जाए इसमें से। अगर इस नंबरवा जो आया है उसमें 17 जब घटा देंगे तो कॉमन सेंस से सोच के देखो कि उस नंबर में जब 17 जोड़ोगे तभी तो वो कटेगा इन दोनों से। नहीं समझ में आया? एलसीएम निकाल लिए और उसके बाद 17 घटा देंगे, काहे? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि यदि उसमें 17 बढ़ाया जाएगा तब कटना चाहिए एग्जैक्टली। पहले ही 17 घटा लेंगे दोनों में से। हाँ नहीं, पहले ही घटा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पहले ही जब तुम 17 घटाओगे तो होगा क्या, सोचो, जब पहले ही 17 दोनों में से घटाओगे तो वो नंबर जो आएगा वो उन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा कि इन दोनों का। जो नंबर घटा के, जैसे 17 घटा लिए, सपोज करो क्या आएगा, 503 बोलो, और ये 17 घटाओगे कितना आएगा, 8 में 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5 और ये 4। तो जब तुम इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, सुनना ध्यान से, तो वो नंबर इन दोनों से क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। अब अगर इन दोनों नंबर में तुम क्या करते हो, 17 जोड़ते हो तो क्या होगा, जरा सोच के बताओ। जैसे इन दोनों से ना वो डिविजिबल होगा कि इससे होगा। अगर तुम इन दोनों का एलसीएम निकालते हो तो भागा इन दोनों से दोगे ना भाई। तो जब इसको घटाओगे 17 इस दोनों में से, तो वो नंबर इन दोनों से भाग लगेगा। सोच के देखो, अब इन दोनों से भाग लगेगा तो पूरी तरह से काटेगा किसको, इन दोनों नंबर से वो काट दे, इन दोनों नंबर से वो पूरी तरह से कट जाएगा। अब इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो क्या होगा, क्या जरूरी है 17 एलसीएम होगा? सोच के देखो। जबकि यहां से कॉमन सेंस से सीधा क्लियर हो रहा है कि अगर हम 520 और 668 का एलसीएम निकालते हैं तो ऐसा नंबर यहां टपक जाएगा जो 520 और 668 से पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन हमको इन दोनों से ही भाग देना है, भाग इसी और नंबर से नहीं देना है। और भाग देने पे हमको 17 जोड़ने पे वो कटना चाहिए। तो अगर पहले ही 17 कम कर देंगे इस नंबर में से तो वो ऐसा ही नंबर आएगा जिसमें हम भाग लगाएंगे तो हमको लगेगा कि 17 जोड़ना चाहिए, तभी ना वो घटा है। क्लियर हुआ वो कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ? तो आपको थोड़ा सा ठहर के इस क्वेश्चन पे सोचना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आप बस हमारी बात को सुनोगे और उसे ही समझने की कोशिश करोगे। तुम्हारे जो मन में गलतियां हैं वो गलतियां दबी की दबी रह जाएगी। वो गलती है कि सही है आप कंफर्म नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चंस बनाना है तो आप पहले वीडियो को पॉज करके सोचिए। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन पे हम आपको सोचवाएंगे और इसको अभी बनाते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो हमें क्या लेना चाहिए भैया, एलसीएम लेना चाहिए ना।
तो फिर हम लोग लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 520 एंड 668। फर्स्ट फाइंड एलसीएम 520 का लेना है, तो 520 का क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, 2 दूना 4, फिर 2 छके, फैन कुछ देर के लिए ऑन कर दो, 2 दूना के 4 हुआ, कितना हुआ, 2 छके 12 और 0, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 2 छके 12, 2 पचे 10 और फिर 5 से 5 एकम 5, 5 तेरह हैं 5 तिया 15। ठीक है ना। इसका मतलब 520 को यू कैन राइट 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, सही है। और 468 को अभी करना है, तो 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौके 8। चलिए, तो हम लोग 468 को फैक्टराइज कर दिया, आ गया है अपना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है मालूम है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़िएगा तभी भाग लगाएंगे तो कटेगा, क्योंकि भाग अब इस 520 से देना है, तो कम से कम 520 तो होना ही चाहिए उस नंबर में। 520 रहेगा तभी ना कटेगा भाई, 520 से कम रहेगा तो 520 से भाग देंगे, तो इसीलिए वो नंबर में कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए बोला जाता है अधिक से अधिक लीजिए। जैसे 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 2 है, तो क्या लेंगे, 2 का पावर 3 लेंगे। अब 5 नहीं है तो भी लेंगे, 13 है दोनों में, हाँ, तो 13 भी लेंगे और 3 का स्क्वायर भी लेंगे, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बस ये ध्यान रहे। क्योंकि जब हम इससे भाग देंगे तो 2 का पावर 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 13 कट जाएगा और 9 बच जाएगा, तो ठीक है। फिर इससे भाग देंगे तो 2 का पावर 2 भी कट जाएगा, एगो 2 बचेगा, तो वो क्वाशिएंट न बच रहा है, बात समझ में आ रही है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, क्वाशिएंट बच रहा है। फिर 3 का स्क्वायर भी कटेगा और 13 भी कट जाएगा, तो ये आपका एलसीएम हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40 आ 3 तिया 9 आ 13 सते 13 नवा 117। अब गुना करो, 0 बढ़ा दोगे, 7 चौके 28 और 4 और 2 6 और 4 एकम, तो ये नंबर आंसर होगा कि इसमें से क्या करना होगा, 17 माइनस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4680 माइनस 17, 4680 माइनस 17, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, फिर 6 और ये 4। अब ये ऐसा नंबर होगा कि जब तुम भाग दोगे किससे, 520 से, तो तुम्हें दिखेगा कि लास्ट में जो है रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नहीं 17 नहीं बचेगा, कंप्लीट डिविजन के 17 बढ़ाएंगे तो हाँ, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अगर हम इस नंबर में 17 जोड़े होते तो पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाता। उसी तरह से आपका नंबर क्या है, 520 हो गया, एगो 468 है ना, तो 468 से अगर भाग दोगे किसको, 4600। आप खुद सोच के देखो ना कि यहाँ पे सुनो ध्यान से, 4680 रख लो जो एलसीएम आया है, तो 4680 रखोगे तो क्या होगा, तुम खुद बताओ, पूरा तरह से नंबर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। चलो काट के देखते हैं कितनी बार में, 9 बार में डायरेक्ट जा रहा है क्या, चलो 9 बार में, तो कितना हो जाएगा 0, फिर 9 दूना के 18, फिर 5 9 45 और 1, पूरा कट गया 9 बार में। तो ज़रा सोचो कि हमें तो वो नंबर चाहिए जिसमें 17 ऐड करने के बाद कटना चाहिए, हमको तो वो नंबर चाहिए जिसमें 17 ऐड करें तब कटना चाहिए। तो अगर ये पहले ही से 17 कम रहा होता तब ना हम 17 ऐड करते। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से जब तुम भाग दो किससे, 468 से, किसको, 4680 को, यही है रंजन जी, एलसीएम यही ना आया है। तो कितनी बार में, 10 बार में।
एक बार में 468 जाएगा। अब जीरो आया तो जीरो को ले जाओगे ना जीरो बार में, तो जीरो गुना 10 इक्वल टू जीरो। अब रिमाइंडर जीरो आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 17 इसमें कम किए होते तो 17 बढ़ाना पड़ता तब जोड़ते। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया तुम्हारा आंसर और ये हो गया तुम्हारा रीचेक। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको समय देते हैं। आप वीडियो पॉज करिए क्योंकि हम तो बता देंगे तुरंत, लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं और आपको बनाना है, खुद सोचना है, ठीक है ना? उसके बाद हम बताएंगे। एक बार हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या क्या होती है? 4 गुना होती है कि नहीं होती है? लेकिन ये नंबर नहीं बताना है आपको। 4 अंकों की बस पूछता है कि नहीं, 4 4 डिजिट नंबर, तब तो आंसर ये होता है। लेकिन उसमें कुछ ऐड कर रहा है। वो क्या ऐड कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। ये तीनों नंबर से वो नंबर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। एकदम ईमानदारी कह रहे हैं कि अगर वीडियो रोक के अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग खुलेगा। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। अब देखिए, लगभग बच्चों को हमने 4 मिनट 4.5 मिनट टाइम दे दिया, लेकिन अभी सवाल हिला नहीं, ठीक है? और सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है। एलसीएम का क्या मतलब सीखे हैं कि एलसीएम क्या होता है? नंबरों का पहाड़ा। नंबरों का पहाड़ा का मतलब वो प्रत्येक नंबर से कट रहा है। अब यहाँ पे ना बच्चे देखते हैं ग्रेटेस्ट, क्या बोलते हैं, और सोचते हैं एचसीएफ निकालना है। किए होंगे ऐसा? एचसीएफ क्या होता है जरा हमें बता दीजिए एक बार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भूल जाइए कुछ देर के लिए। अब बताइए कि एचसीएफ और क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, या ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड हो। पहले बोले वो कि अभी बोले वो है? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ जो नंबर आता है, मान लीजिए जो भी आ गया, उस नंबर से आप इन तीनों को भाग दीजिएगा, ये होता है ना। जबकि एलसीएम इन तीनों के से वो कटना चाहिए। तो अब जरा बताइए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोला है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। इसका मतलब वो नंबर 15, 24, 36 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा का मतलब एलसीएम की एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, गलती से निकल गया। यस सर। एलसीएम, क्योंकि इन तीनों से भाग लगना चाहिए। जबकि एचसीएफ का क्या मतलब होता है कि जो भी नंबर आएगा उससे हमें तीनों को भाग देना है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल गलत है। तो ग्रेटेस्ट देख के अगर काम करने वाले जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को ले डूबेंगे, पूरे 5 नंबर छोड़ के आएंगे। बात समझ में आया? यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि हमें एलसीएम पे काम करना है, पहली बात। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि हमको बताना है ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो सबसे पहली बात तो ये नंबर 9 से कम होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बहुत कम होगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब नंबर ज़्यादा होगा, ये हमारे दिमाग में फील आ रहा है। और एक बात बताइए कि वो इन तीनों से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो कॉमन सेंस से सोच के देखो कि अगर हम अभी बताए थे तुम्हें कि 15 का, 24 का और 36 का अगर तुम एलसीएम ले लेते हो, जैसे कि 4 का, 6 का, 8 का एलसीएम ले लेते हो, तो एगो 24 भी आया था, एगो 24 दूना 48 भी आया था, एगो 24 दिया 72 भी आया था, बोलो, फिर 24 चौके 96 भी आया था। इसका मतलब कि अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है तो हमको 24 नहीं लेना है, हमको उस 24 का पहाड़ा पढ़ना है और जो 4 डिजिट्स के नंबर के क्लोजर होगा उसे पकड़ना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर हम इसका टेबल पढ़ते जाएंगे तो 4 का भी टेबल, 6 का भी टेबल और 8 का भी टेबल आते रहेगा।
क्योंकि खुद 24 में वो निहित है, नहीं निहित है। 4 के टेबल में 24 नहीं है, तो 24 का टेबल जब पढ़ोगे तो 4 का टेबल नहीं रहेगा उसमें, 6 का टेबल नहीं रहेगा उसमें। हेलो, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट चल रहा है। इतनी तो दिमागे है, उसे लगा रही हो। थोड़ा बड़ा करो, हमारी तरह सोचो। कर ली क्या की हो? नहीं, सोचो, कॉन्सेप्ट को सोचो। कॉन्सेप्ट को नहीं सोचोगी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और अपना बना रही हो तुम। दिमाग लगाओ, क्या बोला जा रहा है उस पर सोचो। अब तुमको समझाने में 2 मिनट चला जाएगा। हाँ हाँ, उसमें से पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको इससे माइनस करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। यही ना? अब देखो आप स्मार्ट लग रहा है। क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। 4 नंबर लेना है, ग्रेटेस्ट जो है सबसे हाँ। बड़ा। पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद उन चारों जो नंबर निकाले ग्रेटेस्ट, उसमें माइनस करना है। लग रहा है रट्टी हो क्या कुछ? वैसे दिमाग तुम्हारा वैसे लग रहा है बड़ा है, बढ़िया है, बढ़िया सोचिए, वेरी गुड। ऐसे ही कुछ होगा। आप देखिए, सब लोग देखिएगा। हमने क्या बोला कि अगर 4 डिजिट का नंबर चाहिए जो इन तीनों से क्या लगे, भाग लगे, तो निश्चित रूप से तीनों से भाग लगे। इसका मतलब जब इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, जैसे कि इन तीनों का एलसीएम जैसे 24 आया, वैसे जब 24 आ जाएगा तो जो 24 का टेबल पढ़ते हम किसके करीब चले जाएं? इसके करीब, बोलो। और जैसे ही वो टेबल इसको क्रॉस करे, उसके जस्ट पहले वाला हमारा आंसर होगा, नहीं होगा? सोच के देखो, बात समझ में आ रही है? यही काम करने वाले हैं हम। लेकिन अभी हमको 15, 24 और 36 का चाहिए एलसीएम, इसका नहीं। इसका तो हम समझाने के लिए बोले हैं। 2 तरीका से बताएंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। फील तो कर ही लिए होगे कि क्यों ऐसा हुआ। चलिए, 15 का फैक्टराइजेशन, वैसे छोटा टेबल है तो हम पढ़ भी सकते हैं, पहाड़ा भी। 15, चलो निकाल लो। 3 गुने 5, 24 का 2 का पावर 3 और गुने 3, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 48 के 24, 36 का 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2। सही है ना? निकाल लेंगे ना आप लोग, जैसे फैक्टराइज करके निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या बोला जाता है? कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब लेना है, अधिक बार नहीं लेना। जैसे 2 का पावर 3 है, बोलो, सबसे अधिक बार है। और 3 देखो, 3 3 3 स्क्वायर, कौन है सबसे अधिक? 3 स्क्वायर। और 5 कहीं नहीं है, एगो 5 लेंगे। कुछ भी छोड़ना नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40 और 40 9 300। इसका मतलब वो नंबर जो 360 है, वो ऐसा नंबर है जो 15 से भी भाग लग जाएगा, 24 से भी भाग लग जाएगा, 36 से भी लगेगा। अब इसी 360 का पहाड़ा पढ़ते हुए हमको इस कदर आगे बढ़ना है कि 9999 को जस्ट क्रॉस करें, उसके जस्ट पहले रहें, क्योंकि वो अधिक हो जाएगा ना फिर। इसका मतलब आपको 360 से भाग देना है 9999, क्योंकि हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तब तक पगला जाएंगे। नहीं, 360 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो तब तो दिक्कत होगी हमें, बहुत ज़्यादा बार करना, 1 बार 2 बार 3 बार। उससे अच्छा है कि 360 से भाग दे लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि भागफल क्या देता है, ये भाग करेंगे तो हमको मालूम चलेगा ना कि अधिक, सबसे लास्ट वाला स्टेज कितनी बार में? 3 बार में अगर ले जाओगे तो मान लो ये 3 को नंबर है तो 3 3 9 हो जाएगा, वैसे ठीक है। लेकिन 6 3 18 तो वहाँ से लो बचा लेगा ना, तो 10 गड़बड़ा जाएगा। यानी कि 2 बार में 36 दूना 72, 9 7 2 कम है, इससे मैंने ठीक कर रहे हैं हम लोग। ऊपर से क्या उतरेगा? 9। अब बताओ, यही की थी ना तुम? किसको? 9,999 में से? तब ये गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे सोचने वाली बात थी। नहीं, माइनस करने से क्या वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा नंबर? खुद सोच के देखो।
ये 360 जो है वो 360 का मल्टीपल ना होना चाहिए कि 360 के घटाने से जो नंबर आएगा वो इन तीनों से भाग लग जाएगा। खुद सोच के देखो, जो नंबर है इतना जो बड़ी संख्या है 9 9 9 9 9 जो इतनी बड़ी संख्या है वो 360 का ही एक मल्टीपल के करीब में हो। हाँ, वो ना है कि इसमें से 360 घटाएंगे तो जादू हो जाएगा, वो नंबर भाग लगने लगेगा 15 से, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो अब देखो, अब कितनी बार में हमको लग रहा है कि 3 नमा 27 यानी कि 8 बार में हमको लग रहा है 8 ज़्यादा होगा। 8 छक 48 को 8 हाथ में लगा 4 48 के 24 और 4 28 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में, ठीक है 7 बार में 7 0 0 7 छक 42 को 2 हाथ में लगा 4 7 1 21 4 घटाओगे अगर 360 से कम आ गया तो ठीक है, नहीं तो 360 से ज़्यादा हो गया तो 8 से ले जाना होता है। कितनी बार बचेगा? 9 बचेगा, 7 बचेगा, इससे कम है ना। अब देखो ये 279 हमें डिस्टर्ब कर रहा है। कॉमन सेंस से सोच के देखना, अगर ये 289 नहीं बचता तो हम ये मानते कि वो नंबर 360 से पूरी तरह से कट रहा है। इसका मतलब इसे ही माइनस करना है, इसका मतलब इसे ही माइनस करना है। किसमें से? 4 को 9 में से, क्योंकि ये अगर घट जाता शुरू में ही तो बचता ही नहीं रिमाइंडर। समझ में आ रही बात? फील द मैथ्स। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4 को 9 माइनस 279, तो 9 में से 9 गया, 0 9 में से 7 गया, 2 9 में से 2 गया 7 और ये 9। अब 9720 ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक है 4 अंकों की संख्या में, और जिसमें अगर आप 15 से 24 से 36 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग लगेगा, कंफर्म है, क्योंकि प्रत्येक नंबर ही 360 का मल्टीपल है। ये क्या है? ये नंबर जो आ रहा है वो 360 का मल्टीपल क्यों है? क्योंकि 360 के टेबल से ले गए हैं, और 360 जो है वो 15 24 36 का मल्टीपल था, तो इसीलिए इन तीनों के मल्टीपल में इसकी आनी मजबूरी है। बात समझ में आ गई? नहीं आ रही है? इस क्वेश्चन को आप भले समझ लिए, लेकिन आज से 10 दिन के बाद फिर से अगर इसको शुरू करके बनाओगे तो तुम जो सोच रहे हो अभी वो कहीं भूल गए होगे। इसीलिए हर 7 दिन पे 8 दिन पे इस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज़ करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? कम से कम 1 महीना 2 महीना हर 7 दिन पे 8 दिन पे, हर 7 दिन पे 8 दिन पे रिवाइज़ कर लोगे तो इस तरह का क्वेश्चन के बादशाह बन जाओगे। कभी फंसेगा ही नहीं, रटा जाएगा कि नहीं कब क्या करते हैं, और वो एक्चुअल में दिमाग में घूमते हुए रटाएगा। ऐसा नहीं कि रट रहे हैं, क्या हो रहा है घटना, वो घटनाएं होती हुई तुम्हारे दिमाग में घूमेगी। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, क्लियर है? आंसर आया है ना? आंसर का ही नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना है? वही है 21। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। फिर वही कहानी है, 4 अंकों की, लेकिन यहाँ कहानी में कुछ ट्विस्ट है, मज़ेदार है। इसको सोचना आपको बढ़िया है, सोच लीजिएगा आप, हमें उम्मीद है ना। खाली मुंह बना के देख रहे होगे तब तो दिक्कत है। खाली मुंह बना के देख रहे हो हमको कि हाँ हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बतिया ले रहे हैं, बढ़िया भांज ले रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है आपके बतियाने से, तब तो फिर दिक्कत है। और अगर आप खुद सोच पा रहे हो कि नहीं यहाँ पे घटनाएं क्यों ऐसी हुई, ऐसे क्यों किए सर, तब तो मज़ा आएगा। फिर क्वेश्चन को समझ लो। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो कंफर्म है कि वो नंबर 9999 के करीब है, वो नंबर 9999 के करीब है। इससे कम ही होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अधिक जो होता है वो 5 अंकों का हो जाता है। विच व्हेन डिवाइडेड बाई, फिर कहानी वही है कि उसे डिवाइड किया जा रहा है 4 से 7 से और 13 से। तो ग्रेटेस्ट देख के फिर लार्जेस्ट देख के एचसीएफ मत निकालना, किससे कौन डिवाइड हो रहा है पहले इसको कंफर्म करो। एलसीएम जो होता है वो इन तीनों नंबरों से बड़ा होता है, और एचसीएफ जो होता है इन तीनों नंबरों से छोटा होता है। बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, ये दिमाग में रखना है।
बराबर हो सकता है एलसीएम बीएचसीएफ, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर 4, 7, 13 से डिवाइड करना है तो निश्चित रूप से 4, 7 और 13 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब एलसीएम की बात हो रही है। और एक कहानी और है कि जब भाग लगे तो रिमाइंडर इज 3 इन ईच केस, और 3 रिमाइंडर बचना चाहिए प्रत्येक में। अब जरा सोच के बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। जब तुम एलसीएम निकालोगे इन तीनों का तो क्या होगा, ऐसा नंबर आएगा जो 4, 7, 13 से भाग दोगे तो भाग लग जाएगा। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। और एक और बात, वो नंबर बहुत छोटा होगा, तुम्हें 4 अंकों तक की यात्रा करनी है। तो इसका मतलब खुद कॉमन सेंस से सोच के बताओ क्या होगा। सोचो किसको माइनस कर देंगे। पहले क्या करना, सोचना, पहले क्या करना कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जो आ जाएगा, सोच के देखो, जो एलसीएम आ जाएगा वो नंबर में 4 से 7 से 13 से भाग दोगे, 4 से 7 से 13 में से भाग दोगे तो ये पूरी तरह कटेगा। अब इसका मल्टीपल ढूंढो, मल्टीपल जो इसके करीब जाए तो भाग दोगे। भाग देते समय जब भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर को क्या कोशिश करना, 0 बचे। उसके लिए तुम्हें पता करना होगा क्या घटाएं, उसी को घटाना जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए। फिर रिमाइंडर उसी में क्या कर देना, 3 बढ़ा देना, 3 बढ़ा देना। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी नंबर में 3 बढ़ा देना। जब 3 बढ़ा दोगे तो जब 3 बढ़ाए हो तो 3 ना बचेगा। मतलब क्या करना चाहिए, एलसीएम इसका मल्टीपल ढूंढने के बाद जो घटाना है घटा लेंगे एग्जैक्ट, लेकिन फिर उसमें 3 बढ़ा भी देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये सोचना है आप लोगों को, समझ में आ रही बात। सर जो पिछला प्रोसेस किया उतना करेंगे फिर लास्ट में 3 जोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ हम नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि ये घटनाएं होगी तो क्या होगी, बस आपको सोचना है। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले अगर बातें समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आई तो प्रोसीजर देख लीजिए। 4 क्या बोल रहे हो, लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। 4 का रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप लोग को सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। अब हम लग रहा है कि 4 मिनट ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया वीडियो, फटाक से बताओ। आप भी प्रेशर में रहते हो, हम भी प्रेशर में रहते हैं, आराम से पढ़ते हैं ना, कम से कम इधर का तो रिजल्ट हो। ऑनलाइन वाले लोग तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कौन थी जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, निश्चित रूप से इससे रिजल्ट तो होना ही तय है। 4 गुने 7 गुने 13 डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 13 7 91 और गुने 4 तो 4 एकम 4 और 4 9 36, सही है ना। तो ये तो हमारा एलसीएम हुआ। पहले फर्स्ट टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 7, 13 इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब 364 से भाग देंगे हम किसको, 999 को। कितनी बार में जाएगा, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में। 4 दूना के 8, 6 दूना के 12 और 3 दूना के 7 हो गया। 9 में 8 गया 1, 9 में 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, इससे कम है मतलब हम ठीक चल रहे हैं। 9 घटाइए, 3 8 24, 3 8 24 तो 3 9 से 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा ना जी। 8 बार में हमको लग रहा है 8 हो ज़्यादा होगा क्योंकि 8 से ले जाएंगे, हाँ ज़्यादा हो जाएगा। 7 से ले जाइए, 7 चौके 28, 7 छक 42 और 2, 7 21 और 4, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 1, माने कि इससे अगर ये कम है माने हम सही भाग लेंगे, ठीक है ना। अब ये 171 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, बोलो। 0 आना चाहिए। 0 कैसे आएगा, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो कंफर्म थोड़ी है कि वो 364 से भाग लग ही जाएगा। अब काम तो हमें करना है, उस पर काम तो हमें करना है ना। तो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर
4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ध्यान से, 4 को 9 में से, 4 को 9 में से क्या घटाएंगे? 171। जैसे ही 171 घटाएंगे तो क्या होगा? वो नंबर एग्जैक्टली कट जाएगा। लेकिन हमें तो 3 रिमाइंडर चाहिए, उसमें 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ देते हैं, मतलब प्लस 3। सही है बात? तो 9 में से 1 गया, 8, 9 में 7 गया, 2, फिर 9 में से 1 गया, 8 और 9, और ये प्लस 3, तो 9, 8, 3, 1, 98, 31 आंसर। कुछ नहीं है, आसान है सब, लेकिन आप पहली बार बना रहे हो और हम भी शायद पहली ही बार बना रहे हैं। हम नहीं बताते थे इस तरह का क्वेश्चन, हम होमवर्क दे देते थे। बच्चा जब पूछता था तो बताते थे, नहीं पूछता था तो हो गया, उसको भी आ रहा है मान लेते थे, हमें भी आ रहा है मान लेते थे। समझ रहे हो? चलो बनाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर which should be added to this. फाइंड द, मैंने ऐसा छोटे संख्या बताओ जिसे इसके साथ क्या करने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे, एडेड टू दिस, सो दैट, जब ऐड किया जाए, सो दैट द सम, यानी कि जोड़ने के बाद जो सम आए, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4, 3। अब बताओ कि वो भी जो नंबर आ रहा है उसको भाग दे रहे हो इन तीनों से, या इन तीनों से उसको भाग दे रहे हो, या उससे इन दोनों को भाग दे रहे हो? मतलब इन चारों से, इन चारों से वो नंबर छोटा है कि बड़ा है? मतलब इसका टेबल होगा तभी ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? एलसीएम निकलने के बाद, पहले यहाँ पे बात समझना, ये पूरी की पूरी तरह से ये नंबर से कट जाएगा, लेकिन सब गिलगुबर हो जाएगा। सर उसके बाद ना, सर वो ऐड क्या करना? भाई तो बोल रहा है, सर डिवाइड, उसको उससे डिवाइड कर, कॉमन सेंस लगाओ। 1 मिनट का हमको समय देते हैं, इस पे सोचो, टाइमर लगा देते हैं। ऑनलाइन वालों को तो टाइमर का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वैसे खुद चाहे तो वो आधा घंटा भी रोक सकता है वीडियो को। क्या रुको, ज़्यादा बोल रहे हो। अगर इसका एलसीएम निकाल के जो नंबर दिया उस पे प्लस करेंगे तो फिर जब उसका सम आएगा उसको इनसे डिवाइड करके देखेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आप ना कुछ जो कह रहे हो उस पर पहले विचार करो कि जो हम कह रहे हैं उससे होगा क्या, तभी दिमाग आपको आंसर देगा। ये कर देंगे, ये हो जाना चाहिए, इसका मतलब आप खुद ही कंफ्यूज हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो पहले ना। सर ये करेंगे ना तो सर आ जाएगा, करके देखिए सर, ये हुआ सही जवाब। आप देखिए कि क्या होगा वहाँ। एक मिनट का समय हम से ज़्यादा नहीं देंगे, इधर पॉज कर देते हैं। देखिए बच्चों को हम 6 मिनट 15 सेकंड लगभग समय दे दिए और एक बच्चा केवल सोचा है, उसका नाम है रिशु। अब वो शायद सही सोचा है। आंसर तुम्हारा कितना है? 23। अब सही है कि गलत है उस पर विचार किया जाएगा, पहले काम किया जाए। फिर से एक क्वेश्चन को हम बताते हैं क्या कहानी है। कहानी ये है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, यानी कि आपको ऐसी छोटी संख्या बतानी है जिसको 2, 4, 9, 7 में जब जोड़ दिया जाए तो वो जो संख्या रिजल्ट है, जो क्या है रिजल्ट है, वो रिजल्ट को जब हम 5 से भागा दें, चाहे 6 से भागा दें, चाहे 4 से भागा दें, चाहे 3 से भागा दें तो कट जाए। तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि ये जो नंबर आ रहा है वो नंबर 5 का, 6 का, 4 का, 3 का मल्टीपल है। ये तो पक्का है ना, क्योंकि आप 5 से, 6 से, 4 से, 3 से इसमें भाग दे रहे हो, भाग लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो नंबर 5 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले एलसीएम तो निकालिए। किसका एलसीएम? ऑफ एलसीएम ऑफ 5, 6, 4, 3। अब इसका एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है क्या?
कि सबसे छोटे वाले का टेबल पढ़ो और बड़े वाला का टेबल देखते जाओ। तो 3 का टेबल अगर 30 देखते हो, 30 तक, 3 का 3, 3 दूना के 6, 3 तिया के 9, 3 चौ के 12, हाँ सब आ रहा है। 5 वाला नहीं ना आएगा। 30 तो 4 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 5 30, तो 30 दूना 60 ले लो। 60 है ना, बोलो। और नहीं तो आराम से 5 6 4 3 का एलसीएम ऐसे निकाल लो। 2 गो संख्या 2 से जा रहा है तो ले जाओ, 2 तिया 6, 2 दूना, अब 2 गो, हाँ ले, माने हम तुम्हारे कन्फर्मेशन के लिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि 3 दूना के 6, 6 5 30 दूना 60। अब निश्चित रूप से ये नंबर 60 से तो भाग लगना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि वो नंबर जो है वो है क्या। तो वो नंबर है इधर वाला। इधर वाला है मतलब कि 2497 में क्या जोड़े, 2497 में वो छोटी संख्या क्या जोड़े ताकि जो संख्या आए 60 से भाग लगे। आपका यही ना क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब 2497 में क्या जोड़े। तो पहले 2497 को ही 60 से भाग दीजिए ना। भाग दीजिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ घटना क्या हो रही है। कितना आगे बढ़ा दें, कितना आगे बढ़ा दें, कितना आगे बढ़ा दें ताकि 60 से भाग लग जाए। पहले 2497 को भाग देंगे जब हम, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कटे, कोई ज़रूरी है कि नहीं कि कटे। लेकिन जब काटेंगे तो हमें पता तो चलेगा ना, उसके करीब तो जाएंगे ना काटते समय। तो जब उसके करीब जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं आखिर और क्या थोड़ा सा जोड़ दे ताकि हमारा काम बन जाए। क्योंकि हो सकता है कि उसको जोड़ने से 60 से भाग लग जा रहा हो। क्वेश्चन सोच के देखो, समझ में आ रही चीज़ें। यानी कि 2497 में 60 से भाग देने पे 2 को ले जाएंगे तो 60 से कम है, नहीं ना जाएगा। 3 को ले जाएंगे तो 6 चौके 24, हमको लग रहा है 4 से चल जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा ये। अच्छा चौके 24 तो 9 बचेगा, ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, 7 बचेगा। अब 60 दूना 120 हो जाता है, एक बार में जाएगा। इसका मतलब ये 7 बचा और ये 9 में से 6 गया 3। अब तुम खुद सोच के बताओ कि इस नंबरवा में कुछ बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। अगर हम 37 घटा देते, सोचो 37 घटा देते तब 60 से भाग लगता कि नहीं लगता, कि नहीं लगता। लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला है कि 2497 में क्या संख्या घटाए ताकि वो नंबर 60 से कटे। कि वो बोला है कि 2497 में क्या जोड़े। इसका मतलब 60 से जब भाग दोगे 37 में तो ई जाएगा, तो एक बार में जाना चाहिए कम से कम। एक या अधिका बार में न ले जाओगे, सबसे छोटा संख्या जोड़ना है तो। वैसे हम 2 बार भी ले जाएंगे, 120 बना सकते हैं इसको। लेकिन हमको क्या बोला है, लिस्ट नंबर क्या जोड़ा जाए, तो इसको 60 हो जाना चाहिए। तो पहले एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ो, 60 एकम 60, समझ में आ रही बात। आज 60 में से 37 घटाओ तो 60 में से 37 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 गया 2। अब ये जो 23 है ना, जैसे ही 37 में जोड़ोगे, 37 में जैसे ही 23 जोड़ोगे ये बनेगा 60। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, 60 बनेगा तो कट गया। अब कोई कहेगा कि सर 23 का है जोड़े। सर आप 60 और 23 को बताओ, 60 और 23 कितना होता है, 83। तुम 37 में ना 83 भी जोड़ोगे ना तो भी वो नंबर 60 से कटेगा। क्यों? क्योंकि हम 60 का मल्टीपल ले रहे हैं भाई। 23 तो लेबे किए और एगो 60 जोड़ दिया और भी, नहीं समझे। तो इसका मतलब 7 3 10, 8 3 11, 1 12, 120। अगर यहाँ 120 बचता 37वां के जगह पे तो 60 दूना 120 नहीं कटता क्या। लेकिन 120 जोड़ेंगे तब लिस्ट है कि 23 जोड़ेंगे तब लिस्ट है। मतलब समझ में आया। एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 37 है तो जैसे ही एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 60 आता है, और 2 बार पढ़ते हैं तो 120 आता है। तो 120 वाला में ज़्यादा ना जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, पता नहीं कहाँ खो जाता है ये। हाँ, तो आंसर समझ में आया ना क्यों। हेंस 23 is
ये पढ़िए, बढ़िया से लिख लो। 23 इज द लिस्ट, LEST ना जी, लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर which should be added to 24 97 so that the sum is सर जी बताइए। 27 60 से कम है तो 60 और क्यों लग गया वन टाइम? एक मिनट, हमारे बात पे आते हैं, पहले लिख लें। द सम इज एग्जैक्टली कर लेंगे, लिख लेंगे। यस सर। चलो अब बोलो क्या बोल रहे थे तुम। सर वो 60 की एक अधिक बार में क्यों ले गए? जैसे 37 जैसे रिमाइंडर बचा, तुम बोलोगे कि 24 97 में, तुम खुद सोचना, इन्होंने बोला है कि 24 97 में वो छोटी संख्या क्या जोड़े, 24 97 में वो छोटी संख्या क्या जोड़े ताकि वो नंबर जो चमके वो 60 से भाग लग जाए। मतलब यही ना हुआ, 60 से भाग लग जाए। तो अब खुद सोच के देखो कि जब इस 97 को जब हम 60 से भाग ले जा रहे थे तो 37 रिमाइंडर बच गया। अब जैसे ही 37 रिमाइंडर बचा, अब हम क्या करें? 37 में क्या जोड़े कि 60 से भाग लग जाए? खुद बताओ। 37 है ना, 37 में क्या जोड़े कि 60 से भाग लग जाए? बताओ ना। क्या है? 60 के करीब पहुंचना चाह रहे हो, 60 के करीब पहुंचना जा रहे हो, तो इसीलिए हम 60 एकम 60 बार पहाड़ा पढ़ दिए, ताकि हमको 60 एक बार पहाड़ा पढ़ देंगे, 37 में कितना गैप है पता चल जाएगा। जितना गैप हुआ है उतना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। गैप हुए ना पता करना है, 37 में 60 के बीच में कितना गैप है, तो गैप हुआ के लिए ना 60 पढ़े पढ़े। क्लियर हुआ? तो 60 में से 37 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, उल्टा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? हाँ बोलो। इस तरह के क्वेश्चंस का आजकल चलन चला है CBSE में, इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है ना। अभी पहला प्यारा सा दिखाया है, छोटा सा है वो, अब उस तरह का कौन सा आ जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का महारथी बन जाएंगे। हर 7 दिन पे आपको इस तरह का क्वेश्चन लेना है, रिवाइज करना है, दिमाग खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और जब आप 10 बार 15 बार इस तरह के क्वेश्चंस पे अलग अलग टाइम पे सोचोगे, 7 दिन बाद जब सब कुछ इसके बारे में भूल चुके हो, समझ में आ रही बात, सब कुछ इसके बारे में भूल चुके हो, उसके बाद सोचोगे, फिर 7-8 दिन के बाद फिर इस तरह का क्वेश्चन भूल गए होगे लगभग हर 10 दिन पे, फिर 15 दिन पे अगर एक बार रिवाइज करते जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन अब हमारे दिमाग का सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। समझते हो ना? थोड़ा बहुत हम भी समझ रहे हैं सब सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। अब ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 43, 91 और 183। सुनो अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो एज लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, यानी कि वो अधिक से अधिक संख्या बताओ, वो अधिक से अधिक संख्या बताओ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड, वो नंबर जो ग्रेटेस्ट है उससे डिवाइड किया जाए इसको इसको इसको, तो सो एज द लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, सेम ही रिमाइंडर बचे। मतलब यहाँ HCF की बात हो रही है कि LCM की? क्यों? हाँ LCM की। हाँ ग्रेटेस्ट भूल जाना भाई, वो ऐसे ही होता है। आपको ये याद रखना है कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है। वो नंबर जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे ना उसको, इन तीनों से, वो इन तीनों को डिवाइड कर, इन तीनों से नहीं डिवाइड करेंगे। देखो दैट विल डिवाइड, दैट विल डिवाइड, मतलब वो डिवाइड, हाँ वो नंबर डिवाइड करे। दैट विल डिवाइडेड बाई रहता ना, तब ये बोलते कि इससे इससे डिवाइड करेंगे द्वारा। दैट विल डिवाइड, वो नंबर जो आएगा, दैट वो नंबर, दैट विल बी
वो नंबर डिवाइड करेगा इसको इसको इसको, सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। समझ में आ रही बात? रिमाइंडर दिया है क्या इसमें? कुछ मिस कर रहे हैं क्या कि इतना ही रिमाइंडर बचना चाहिए? सेम रिमाइंडर क्या है तो बनाइए बनाइए, इस पे भी हम टाइमर लगाते हैं। क्या है? नो सर, रिमाइंडर नहीं दिया। चलिए 1 मिनट का समय इस पे भी दे दिया जाए। ए भाई ए रुक रे, चल कहीं नहीं रहा रे, गुस्सा आ गया है। कितना भेजी है? चलिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। इसे सॉल्व करने में लगभग 10 मिनट लगा बच्चों को, ठीक है, और हमें भी दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि बहुत दिन हो गया था सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका दिमाग सही है, आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपके दिमाग में दिस दैट नहीं चल रहा है और भी बातें नहीं चल रही है, तो हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि सबसे पहले वो अधिक से अधिक नंबर बताना है। दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183, जो 43 को भाग दे। तो मान लीजिए कि लेट द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, लेट ग्रेटेस्ट नंबर या रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। रिक्वायर्ड, इससे क्या होता है जानते हो? बहुत सारे वर्ड्स हम लिखने से में माने हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बहुत सारे वर्ड्स। रिक्वायर्ड आंसर नहीं, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बी ए। हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा ए था। दैट विल डिवाइड, जब हम ए से 43 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वाशिएंट Q1 आया, लेकिन रिमाइंडर मान लो हमारा R आया। कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, आएगा ना? मान ली R आया। ऑल्सो जब उसी ए से किसको भाग दिया गया? 91 को। किसको? तो उस समय क्वाशिएंट कुछ दूसरा आएगा, क्योंकि ए से भाग दे रहे हैं, ये 43 है, ये 91 है, तो क्वाशिएंट दूसरा आएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन रिमाइंडर भैया हमको सेम चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सो एज द लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। प्रत्येक केस में रिमाइंडर हमको सेम चाहिए। समझ में आ रही बात? ऑल्सो ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें क्या हो गया है? क्या हो गया है? प्यार व्यार हो गया क्या? हाँ, बहुत लोचा है उधर, पागल हो जाओगे। समझ रहे हो? हमारा तो बाल झड़ गया। 43 इज इक्वल टू, नियम से, यूक्लिड डिवीजन नियम से 43 को हम क्या लिख देंगे? a इंटू Q1 प्लस R। समझ में आ रही बात? ये आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 91 तो ऑल्सो 91 इज इक्वल टू AQ2 प्लस R AQ2 प्लस R। ऑल्सो 183 इज इक्वल टू AQ3 प्लस R। 3 इक्वेशन है भाईजान, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन में हमको ए का वैल्यू बताना है, क्योंकि हमने ए ही माना था। लेट रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर टू बी ए, जिसे हम जब भाग करें, जिससे जब हम भाग करें इन तीनों को, तो रिमाइंडर हमको सेम चाहिए। तो हम रिमाइंडर आर आर सब केस में लिखे, सेम लिखे हैं। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को इम्प्लाई करके हम आर का वैल्यू निकालेंगे। 1 को इम्प्लाई किए मैंने 1 से कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना? 1 से क्या लिख रहे हैं? आर का वैल्यू। तो 43 और माइनस AQ1, कोई दिक्कत? अब इसी R का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 से अब लिखने जा रहे हैं, तो 91 बराबर AQ2 और प्लस R की जगह पे 43 और माइनस AQ1। 43 को उधर भेज देते हैं, घटेगा तो 11 में से 3 गया 8, और ये हो गया 8 में से 4 गया 4, 48, और ये इधर हो गया A इंटू
ए कॉमन होगा, देखो ध्यान से, यस सर। और यहाँ बच गया Q2 माइनस Q1। अब ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया, मान लो 4 हो गया। और इक्वेशन हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को वापस से इम्प्लाई करेंगे, क्योंकि फिर से हम r का ही वैल्यू 3 में भी रखेंगे। जैसे कि हमने 2 में रखा, 1 से निकाला, r का वैल्यू 2 में रखा और 3 में रखेंगे फिर। तो 3 क्या है भैया, 183 इज इक्वल टू AQ3 प्लस R। तो R के जगह पे हम लिख देंगे ना कितना, AQ3 प्लस R का वैल्यू यहाँ से देखो 43 माइनस 91 क्यों बोल रही थी, R का वैल्यू लिखना है तुम्हें, तो R न देखोगी, 43 माइनस AQ1, ये नहीं कि दूसरे में से R निकाल देना आप। नहीं, एक में से निकाले हैं, दूसरा तीसरा में रखेंगे, नहीं तो घूम फिर के वही आ जाओगे जहाँ से शुरू किए थे। होता है ऐसा, समझ में आ रही बात। जाओ, कौन रोका है तुमको 3 में से 3 गया, 0, 18 में से 4 गया, 14, और बराबर A कॉमन और Q3 माइनस Q1। अब जरा ऑब्जर्व करो इक्वेशन नंबर किसको किसको, 4 और 5 को। 48 बराबर A का मल्टीपल में Q2 माइनस Q1 है, और 140 बराबर A के मल्टीपल में Q3 माइनस Q1 है। आप जरा सोचो कि ये Q1 क्या था, इंटीजर था कि दशमलव में ले जाते हो। दिस बिलोंग्स टू I, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू I, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू I, और भाग भी दे रहे हो तो किससे दे रहे हो, इंटीजर से। इसका मतलब कि Q2 माइनस Q1 भी क्या आएगा, क्योंकि Q2 भी इंटीजर और Q1 भी इंटीजर, और A भी क्या है, इंटीजर। इसका मतलब दो नंबरों का ये मल्टीप्लाई है, और वो दो नंबर दशमलव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं, इंटीजर है। इसका मतलब कि जब इस A को इधर बुलाओगे तो A से 48 में क्या दोगे, भाग दोगे। इसका मतलब A पूरी तरह से 48 को क्या कर रहा है, काट रहा है। उसी तरह से Q3 माइनस Q1 भी क्या है, इंटीजर है, और A भी इंटीजर है। तो अगर A को इधर भेजोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर आ रहा है। Q3 माइनस Q1 क्या है, तो किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से भाग देने पे इंटीजर कब आता है, जब जिससे तुम भाग दे रहे हो वो नंबर पूरी तरह से उसे काट रहा है, तभी ना। सोच के बताओ, यहाँ भी A से जब तुम भाग दे रहे हो, 48 में A से भाग दे रहे हो, तो 48 भी इंटीजर, A भी, क्योंकि इंटीजर से ही माने हो ना, लेट रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर A से ही ना माने हो, भाग दे रहे हो। इसका मतलब तुम इंटीजर से फिर 48 को भाग दे रहे हो। Q2 माइनस Q1 क्या है, इंटीजर है। मतलब एक इंटीजर को इंटीजर से भाग देने पे इंटीजर तभी आता है जब जिस इंटीजर से तुम भाग दे रहे हो वो इंटीजर पूरी तरह से उस नंबर को काट रहा हो। मतलब दशमलव में आएगा, काटेगा नहीं फिर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 48 और 140 का क्या निकालना चाहिए, HCF। नहीं तो इसका आंसर तो हमको लग रहा है फाइंड द ग्रेट, नहीं बहुत सारा हो सकता है। देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ग्रेटेस्ट नंबरों पूछा है ना, डिवाइड करने वाला नंबर तो इन दोनों को 2 भी है। देखो ध्यान से, इन दोनों नंबर को भाग देने वाला नंबर 2 है कि नहीं, देखो 2 से 48 में भाग लगेगा, 2 से 140 में। इसका मतलब A को 2 माना जा सकता है, तो सेम रिमाइंडर देगा, क्योंकि सेम रिमाइंडर वाला के खेल से ही आगे बढ़े हैं हम, अलग अलग रिमाइंडर से नहीं काम किए हैं। मतलब 2 से अगर तुम भाग दोगे इन तीनों को तो सेम रिमाइंडर आएगा पक्का। तुम दिलवाएंगे अभी, देखना भी। 2 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो, 2 दूना के 4 लो, 4 से कट जाएगा, और ये 4 से कटेगा कि नहीं। 10 लास्ट 2 अंक 4 से कटता है तो नंबर 4 से कट जाता है भाई। लास्ट 2 अंक 4 से कटता है तो नंबर कट जाता है। 48 कट ही रहा है, 40 कट ही रहा है, तो 4 से भी, मतलब 4 से भी वो नंबर कटेगा और सेम रिमाइंडर देगा। 4 के बाद और लो, तो यही पता करने के लिए सुनो, यही पता करने के लिए 48 को फैक्टराइज करो। 48 को क्या करो, फैक्टराइज करो। तो 2 दूना 4, 4 48 को करोगे कैसे होगा, 24 दूना 48,
2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 तिया 48, और यहाँ पे कितना है 100। अच्छा 140 को तुम 14 गुने 10 लिख सकते हो। 14 में कै गो 2 मिलेगा? एगो। और 10 में कै गो 2 मिलेगा? एगो। इसका मतलब 2 गुने 2 एगो 7 और एगो 5। सही है, ऐसे भी फैक्टराइज किया जाता है दिमाग लगा के। अब सुनो ध्यान से, अब जो है ये दोनों नंबर को तुम बताओ कि 2 भाग दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था कि नहीं दे रहा था? अब तुम बताओ कि 4 भी भाग दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था ना। अब बताओ तो 4 के अलावा और कोई भाग दिलवा दो तो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन मल्टीपल से ही ना भाग लगेगा दोनों में। इसका मतलब हमसे ये आंसर पूछा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ दैट विल बी डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। तो हम 2 आंसर बताएंगे कि 4। इसीलिए ग्रेटेस्ट माने एचसीएफ लिया गया है 48 का और 140 का। समझ में आ रही बात? इसमें कहीं भी 48 140 दिख रहा है तुम्हारे नंबर में, हम कह देंगे कि 48 140 का एचसीएफ निकाल लेना, तो रटाना हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ से आया भैया 48 40 140? यहाँ तो कोई है ये नहीं है। बात समझ में आया? तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर विल बी ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4। अब सुनो ध्यान से, एक बार थोड़ा सा हम लोग भाग दे के भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से, सब में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ? 2 दूना के 4, 2 एकम नहीं बोल रहा है। जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बताना है। 2 दूना 4 और 2 एकम 2, कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा, लिखो। इसमें 2 से भागा दो, 2 चौके 8, 1 और 1, 2 पाँचे 10, कितना रिमाइंडर बचा? 1 फिर 2, 2 नवा 18 और 2 एकम 2, यानी कि कितना बचा? हम बोली थे सेम रिमाइंडर होगा। अब तुम उसी में भाग दो, किससे? 4 से, फिर रिमाइंडर सेम बचेगा। 4 से भाग दो, 4 दहा में, 4 दहा में कितना बचा रिमाइंडर? अगला में भी पक्का 3 ही बचेगा। भागा देखो, देखो 4 दूना के 8, रिमाइंडर लिखना था ना उधर। 4 दूना के 8, कितना बचा? 1 और 1 11, 4 दूना के 8 और 3 11, 3 बचा, नहीं बचा? और 4 से भागा दो, इसमें 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 18, 2 बचा, 2 और 3 23 हुआ, 4 पचे 20 23, यानी कि 3 बचा। समझ में आ रही बात? तो हम 2 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिससे डिवाइड करने पे हमें सेम रिमाइंडर आए। इसीलिए हम वो ग्रेटेस्ट नंबर 4 बताएंगे। सेम रिमाइंडर तो 2 से भी आ रहा है भाग देने पे। सेम रिमाइंडर तो हमारा 1 से भी भाग देते तो भी आता, 1 से भाग देंगे तो सेम रिमाइंडर नहीं आता, क्योंकि 1 भी तो फैक्टर है ना इसका। 48 का 140 का नहीं है, 2 ही से शुरुआत हो रहा था, 1 से तो भाग लग रहा था दोनों में। तो 1 से भी सेम रिमाइंडर देगा, 2 से भी सेम रिमाइंडर देगा, 4 से भी देगा, लेकिन उसमें से हमको क्या बताना था? ग्रेटेस्ट। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। और इसी के बाद आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग का होमवर्क है, आप लोग ये ज़रूर करके लाइएगा, ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप करिएगा तो ही आप फील कर पाइएगा। समझ रहे बात को? एक अगला क्वेश्चन भी है, हाँ, हमारे एप्लीकेशन पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एज इट इज़। और आप इसे नोट करके आप क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। PDF के फॉर्म में ये मिलेंगे। ये बड़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है ना? सारा हम इसमें दिखा भी दे रहे हैं। जो बच्चे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं वो भी कर लें मतलब वो भी बना सकते हैं, लेकिन कर लीजिए डाउनलोड, फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ठीक है? और ये चैनल आपका नया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।